हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। मेरा नाम है अमित, आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज के मैं इस वीडियो में टॉप 5 ऐसे हैकर्स की बात करने वाला हूँ जिन्होंने अपने वक्त में नासा तक को हैक करके उन्हें तंग कर दिया था, ऐसे मिलिट्री बेस को हैक कर दिया था। तो गाइस, जैसे कि आप जानते हो अभी के समय में इंटरनेट का यूज हर कोई करता है, बट उस समय इंटरनेट का ऐसा कोई नामो निशान नहीं था। इंटरनेट के बारे में ऐसे कोई लोग थे गिने चुने जिन्हें पता था। बहुत सारे लोग तो इंटरनेट नाम से भी अवगत थे। तब उस वक्त में उस टाइम में कुछ ऐसे हैकर्स निकले जिन्होंने ऐसा काम कर दिया, ऐसे हैक्स कर दिए जिसके वजह से आज दुनिया उन्हें याद रखती है। तो टॉप 5 में जो आते हैं गैरी मैकनन टॉप 5 पे आते हैं। तो ये जो गैरी मैकनन थे, गैरी मैकनन स्कॉटलैंड के रहने वाले थे जिनका जन्म 10 फरवरी 1966 में हुआ था। गाइज, इन्हें बचपन से ही एलियन एवं यूएफओ में काफ़ी शौक था। ये बचपन से ही एलियंस और यूएफओ के बारे में जानना चाहते थे। इन्हीं क्रेज की वजह से एलियंस के बारे में जानने के लिए इन्होंने लगभग 97 यूएस मिलिट्री बेस कंप्यूटर नेटवर्क को हैक कर लिया। 97। और उसके बाद नासा के कंप्यूटर्स को भी हैक कर लिया ताकि वहाँ से वो एलियंस और यूएफओ की जानकारी ले सके। लेकिन वो सिर्फ यहाँ तक नहीं रुके, हैक करने के बावजूद उनके ऐसे इम्पोर्टेंट फाइल्स को डिलीट कर दिया जो शायद नासा के लिए, मिलिट्री बेस के लिए उस समय काफ़ी इम्पोर्टेंट था। गाइस, इतने सारे नुकसान होने के बाद लगभग वहाँ के मिलिट्री को एवं नासा को $17 लाख का नुकसान हुआ था। गाइज, इन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद जब इनसे पूछा गया तो गाइज इनका जवाब वही था कि इन्हें बस एलियंस एवं यूएफओ के बारे में जानना था। लेकिन मिलिट्री बेस के अनुसार ऐसा कुछ नहीं था। लगभग इनका कंट्रोल 300 कंप्यूटरों के ऊपर था। तो गाइज, ये गैरी मैकनन के बारे में था। और उनके बाद अगर हम बात करें नंबर 4 की, तो टॉप 4 में यहाँ पे आते हैं जोनाथन जेम्स। गाइज, जोनाथन जेम्स अपने टाइम के नामी हैकरों में आते हैं। गाइज, ये कम उम्र से ही हैकिंग करते थे। इन्होंने कम उम्र में ही हैकिंग करना शुरू कर दिया था, जिसके वजह से इन्हें 16 साल के उम्र में ही जेल जाना पड़ा था। वो 16 साल के उम्र में ही जेल हो करके आ गए थे। अगर हम न्यू टाइम की सुने, न्यू टाइम के खबर के अनुसार इन्होंने नासा के नेटवर्क को भी हैक किया था। और नासा के नेटवर्क को हैक करने के बाद उनके अंतरिक्ष स्टेशन के ऑपरेशंस की सारी खुफिया जानकारी को निकाल लिया था, जिसके कारण नासा को लगभग 3 हफ्ते तक अपने नेटवर्क को बंद रखना पड़ा था। गाइस, आप सोच सकते हो 3 हफ्ते तक। उसके बाद गाइस, नंबर 3 पे आते हैं केविन पॉल्सन, जो अमेरिका के रहने वाले हैं, जिनका जन्म 30 नवंबर 1965 में हुआ था। ये भी हैकिंग के काफ़ी शौकीन थे। ये भी हैक्स को करते थे। गाइस, इनके बारे में कहा जाता है कि 1990 में उनके यहाँ एक शो आ रहा था, ऑनलाइन रेडियो शो, जिन्हें कॉल इन कॉन्टेस्ट के नाम से जाना जाता था। ये उन शो को जीतना चाहते थे। इन शो को जीतने के लिए इन्होंने कॉल इन कॉन्टेस्ट के नेटवर्क को हैक कर लिया। कॉल इन कॉन्टेस्ट के नेटवर्क को हैक करने के बाद ये शो भी जीत गए थे। ये शो को जीतने के बाद उन्हें एक पोर्स कार मिली थी। कई इसके बाद भी वो नहीं रुके थे, आगे चल करके पेंटागन के कंप्यूटर नेटवर्क को भी हैक किया था, जिन्हें हम लोग आर्पानेट के नाम से जानते हैं। आर्पानेट को इन्होंने हैक कर लिया था, जिसकी वजह से एफबीआई की नज़र इन पे पड़ी थी और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन उस समय इनकी उम्र महज 17 साल थी। 17 साल के होने के कारण इन्हें वार्निंग दे करके छोड़ दिया गया था। लेकिन ये जो केविन पॉल्सन थे, वो पुलिस के वार्निंग से डरने वाले नहीं थे। इन्होंने अपने काम को चलते रहने दिया। आगे चल करके इन्होंने एफबीआई को ही मज़ा चखा दिया। हाँ गाइस, 1988 में केविन पॉल्सन एफबीआई का सर्वर को हैक कर लिया, जिसके वजह से इन्हें फिर से गिरफ्तार किया गया। इस बार उन्हें वार्निंग देकर के नहीं छोड़ा गया, बल्कि 51 हफ्तों का सज़ा दिया गया। 51 हफ्तों का सज़ा काटने के बाद केविन पॉल्सन जब जेल से बाहर आए, तब वो इन सारे कामों को छोड़ दिए और एक पत्रकार बन गए और उसके बाद पुलिस की मदद करने लगे।
और गाइज नंबर टू की बात करें तो नंबर 2 पे आते हैं अल्बर्ट गोंजालेज। अल्बर्ट गोंजालेज अमेरिका के रहने वाले थे, जिनका जन्म 1981 में हुआ था। गाइज ये भी अपने टाइम के नामी हैकरों में आते हैं। इन्होंने 2005 से 2007 में 170 मिलियंस क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशंस को चुरा लिया था। 170 मिलियंस अगर बोले तो लगभग 17 करोड़ क्रेडिट डाटा इंफॉर्मेशंस को चुरा लिया था, और ये इस डेटा को बेच करके $1 मिलियन भी कमाना शुरू कर दिए थे। तो गाइज इन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद फेडरल प्रिजन के द्वारा 20 साल का सज़ा सुनाया गया, जो अभी भी सज़ा काट रहे हैं। अगर नंबर 1 की बात करें, नंबर 1 पे आते हैं केविन मेटनिक। गाइज केविन मेटनिक जो लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया के रहने वाले थे, जिनका जन्म 6 अगस्त 1963 में हुआ था। गाइज ये नंबर 1 पे इसलिए आते हैं क्योंकि ये भी ऐसे हैकर्स में आते हैं जो लगभग 12 साल की उम्र में ही इन्होंने हैकिंग करना शुरू कर दिया था। गाइज 12 साल आप समझ सकते हो 12 साल कितनी उम्र होती है। जब हम लोग 12 साल के थे तो हमें पता ही नहीं था कि क्या होता है कंप्यूटर, क्या होता है नेटवर्क, लेकिन इन्होंने 12 साल की उम्र में ही हैक करना शुरू कर दिया था। गाइज लॉस एंजलिस में वहाँ पे जो बसें चलती है तो बसों में टिकट लगता है, टिकट कटाना पड़ता है। तो इन्होंने क्या किया था, जो टिकट काटने वाली मशीन होती है, जो टिकट पंच कार्ड होती है, उसे ही हैक कर लिया, जिसके कारण वो लॉस एंजलिस में कहीं भी फ्री में घूम सकते थे। इन्हें टिकट कटाना नहीं पड़ता था, इन्हें टिकट का पैसा नहीं देना पड़ता था। लेकिन ये यहाँ तक नहीं रुके, जब वो और आगे बढ़े कुछ समय बाद जब वो 16 साल के थे तो उन्होंने DSC जैसे बड़े नेटवर्क को हैक कर लिया, जिसके वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया। 1988 में उन्हें 12 महीने के लिए सज़ा दिया गया। जब वो 12 महीने की सज़ा काट करके बाहर निकले तो ये अपने काम को शुरू रखें, फिर से वही काम करने लगे, हैकिंग को शुरू रखें, जिसके वजह से वहाँ के सरकार को फिर से उनके लिए अरेस्ट वारंट तैयार करना पड़ा। जब उन्हें पता चला कि उन्हें फिर से गिरफ्तार किया जाएगा तो वो मानो कि 2.5 साल के लिए गायब ही हो गए। वो 30 महीनों के लिए साफ गायब हो गए, किसी को नज़र नहीं आया, किसी को कुछ पता नहीं चला वो कहाँ गए। लेकिन आगे चल करके 1995 में वो गिरफ्तार कर लिए गए उत्तरी कैरोलिना में। तो गाइस ये थे हमारे टॉप 5 ऐसे हैकर्स जिसके बारे में शायद आप जानते होंगे। अगर नहीं जानते थे, वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अभी चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिए। गाइस अगर आप वीडियो में कुछ सलाह देना चाहते हैं या फिर आप किसी दूसरे टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।